नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की खास वीडियो में। और जिस तरह से आप सभी जानते हैं कि हम इन दिनों कर रहे हैं बीएस नेगी की ये वाली बुक, और इसमें हम कर रहे हैं थर्ड और फोर्थ एडिशन वाली। और लेकिन जो फिफ्थ एडिशन वाला है, कई लोग पूछ रहे थे, कमेंट करके पूछ रहे थे, तो वो वाली भी हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी मैं उसको लेके नहीं आई हूँ। जब मैं उसे मार्केट जाके लेके आ जाऊंगी तो उसे हम कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी तो हमारी यही वाली चल रही है ना, तो इसमें भी कुछ पार्ट बचे हुए हैं अभी, तो उसे करते हैं। और कल हमने देखा था उत्तराखंड के प्रमुख साहित्यकार, और आज हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख पर्यावरणविद। ये टॉपिक वाइज और पार्ट वाइज इसलिए कंप्लीट कर रही हूँ। छोटे छोटे पार्ट हमें देखने में इजी रहेंगे, समझने में इजी रहेंगे। और जो है, अगर बाद में भी हमें रिवीजन करना है तो बहुत बड़ा वीडियो है करके हम स्किप नहीं करेंगे चीजों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आज हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रमुख पर्यावरणविद। तो पर्यावरणविद नारायण सिंह नेगी को गौरा देवी स्मृति सम्मान मिला। तो किसको मिला है गौरा देवी स्मृति सम्मान? पर्यावरणविद नारायण सिंह नेगी को। और इनका संबंध कहाँ से है? चमोली के थराली से है। इसके अलावा इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं, वैसे तो पर्यावरणविद कौन कौन है। देखो, गौरा देवी आपको याद होगा, चंडी प्रसाद भट्ट याद होगा, वीरेंद्र सकलानी करके याद होगा, एक जंगली जगत सिंह चौधरी, और एक नाम और होता है सुंदरलाल बहुगुणा। तो इन सब के बारे में तो हम डेप्थ में पढ़ेंगे। लेकिन ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो और भी पर्यावरणविद, अन्य पर्यावरणविद में जो आते हैं, इसलिए उनको टॉप में दिया गया है। पहले इनको कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे अन्य के बारे में। ठीक है, तो जगत सिंह चौधरी को जंगली नाम से जाना जाता है, और इनका संबंध कहाँ से? रुद्रप्रयाग से है। और जगत सिंह चौधरी को उत्तराखंड वन विभाग ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, जंगली नाम से किसे जाना जाता है? जगत सिंह चौधरी को। दामोदर राठौर पर्यावरणविद का संबंध पिथौरागढ़ जनपद से है। तो कहाँ से इनका संबंध? इनका संबंध है पिथौरागढ़ से। आगे है बाली देवी राणा को। राणा जो एक पर्यावरणविद है। इन्हें 1987 में क्या हुआ था? इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था। अवधेश कौशल है एक पर्यावरण प्रेमी, जिन्हें खान माफिया से लोहा लेने वाले के रूप में जाना जाता है। तो खान माफिया से लोहा लेने वाले के रूप में किसे जाना जाता है? अवधेश कौशल को। आगे देखेंगे पीताम्बर अवस्थी। इन्हें जो है नशा मुक्ति अवस्थी भी कहा जाता है। तो पीताम्बर अवस्थी हैं, इन्हें नशा मुक्ति अवस्थी भी कहा जाता है, जिनका संबंध पिथौरागढ़ से है। तो इनका संबंध है पिथौरागढ़ से। इन्होंने पर्यावरण प्रेम में जो है हिमालय और उत्तराखंड के जल स्रोत नामक जो है रचनाएं रचित की हैं। और नशे पर इनकी जो है शोध परक पुस्तक जिंदगी जरूरी है। कौन सी है? जिंदगी जरूरी है पुस्तक। कौन सी है? नशे के इनकी शोध परक पुस्तक है। आगे देखेंगे सुरेश भाई का नाम आपने काफी सुना होगा। 1994 में क्या होता है? रक्षा सूत्र आंदोलन होता है, तो उसके कार्यकर्ता जो है सूत्रधार कौन होते हैं? वो होते हैं सुरेश भाई। ठीक है, और कब होते हैं? 1994 में इन्होंने किया था। और टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में। गोविंद सिंह रजवार एक प्रसिद्ध जैव विविधता और पर्यावरण विशेषज्ञ हैं, और इनका संबंध कहाँ से है? अल्मोड़ा जनपद से है। धूम सिंह नेगी तो पर्यावरण कार्यकर्ता जो चिपको आंदोलन से जुड़े थे। और सुंदरलाल बहुगुणा के साथ ही इन्हें 2018 में जमना लाल बजाज पुरस्कार एवं हिमालय प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी हिमालय प्रहरी सम्मान जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए, उत्तराखंड का जो हिमालय प्रहरी सम्मान है, ये क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में शुरू किया गया था। और ये क्या है? एक सम्मान है जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और ये सम्मान हर साल किसी जो है जमीनी नायक को दिया जाता है, जिसका पर्यावरण संरक्षण के लिए उल्लेखनीय कार्य किया गया हो। ये सम्मान किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखो, ये सम्मान सुंदरलाल बहुगुणा जी की धर्मपत्नी विमला बहुगुणा जी के द्वारा शुरू किया गया था। इस सम्मान का उद्देश्य क्या है? तो देखो, इस सम्मान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले जमीनी नायकों को सम्मानित करना और उनके कार्यों को प्रोत्साहन करना है। देखो, किसने शुरू किया था? विमला ने। ठीक है, विमला जी कौन है? वो सुंदरलाल बहुगुणा जी की धर्मपत्नी है। इसके अलावा इस सम्मान को किसके द्वारा दिया जाता है? तो किसके द्वारा दिया जाता है? यह सम्मान आमतौर पर हिमालय बचाओ आंदोलन या सुंदरलाल बहुगुणा स्मृति ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। एक खास बात यह है कि इस सम्मान को कब शुरू किया गया था? 2022 में शुरू किया गया था। और इस सम्मान ने हाल ही में कौन सम्मानित हुआ है? तो हाल ही में कौन सम्मानित हुआ, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो हाल ही में सम्मानित हुए हैं स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी और दीक्षा बिष्ट। तो स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी और दीक्षा बिष्ट को जो है 2025 में हिमालय प्रहरी सम्मान से सम्मानित किया गया है।
तो आई होप कि आपको हिमालय प्रहरी सम्मान के बारे में भी अच्छे से पता चल गया होगा। ठीक है, आगे देखेंगे जो है सिरिल रेफेल 1992 पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 सतत विकास निर्धारण में योगदान दिया और ये खुशहाल बच्चा और खुशहाल समाज सूत्र के जनक माने जाते हैं। वैदिक इकोलॉजी पुस्तक की लेखक वंदना शिवा है। इन्हें 2010 में सिडनी शांति पुरस्कार दिया गया। इसका संबंध वन दान्या संगठन से है। अब देखो, वैदिक इकोलॉजी पुस्तक की लेखक कौन है? वंदना शिवा। ध्यान में रखना, कई बार क्या पता आयोग पूछ ले हमसे। अब बताओ कि वन जो है नवदान्या है ना, तो नवदान्या संगठन, देखो नवदान्या संगठन जो है ये किस चीज का है? देखो जैव विविधता के संरक्षण का, जैविक कृषि, बीज बचाने के कार्य को करती है। ग्रीन स्कूल की अवधारणा से प्रतिपादित वीरेंद्र सिंह रावत है। तो कौन है प्रतिपादित? है वीरेंद्र सिंह रावत है। अब है सुंदर लाल बहुगुणा जी। तो सुंदर लाल बहुगुणा जी का जन्म होता है 1927 में और टिहरी के मरोड़ा गांव में हुआ। तो टिहरी के मरोड़ा गांव में किसका जन्म होता है? सुंदर लाल बहुगुणा जी का 1927 ईस्वी में। इन्हें चिपको आंदोलन के कारण वृक्ष मित्र कहा जाता है। तो वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा जी को। ध्यान में रखिएगा, जन्म होता है 1927 में, इन्हें कहा जाता है वृक्ष मित्र। सुंदरलाल बहुगुणा जी को चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का श्रेय जाता है और इसके अलावा हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा इन्होंने ही दिया था। आगे है, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने अपनी पत्नी विमला के सहयोग से पर्वतीय नवजीवन जो है मंडल की स्थापना की थी। पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा जी और उनकी पत्नी विमला ने। और हिमालय प्रहरी योजना भी मैंने आपको बताई 2022 से स्टार्ट हुई थी और किसने स्टार्ट की थी? उनकी धर्मपत्नी ने। आगे देखेंगे, विश्व विख्यात वन्य जीव प्रेमी रिचर्ड ब्रेकर के साथ मिलकर वृक्ष मानव संस्था की स्थापना की थी। वृक्ष मानव संस्था की स्थापना किसने की थी? विश्व विख्यात वन्यजीव प्रेमी रिचर्ड बेकर के साथ मिलकर सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। सुंदरलाल बहुगुणा जी को 1981 में क्या होता है? पद्मश्री मिल रहा होता है, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया था? मना कर दिया था। और बाद में 2009 में उन्हें क्या मिला? पद्म विभूषण। और 1987 में उन्हें क्या मिला था? राइट लिवर्डी जो क्या था? राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 1987 में जो है राइट लिवडी, एक सेकेंड, हाँ, तो 2009 में उन्हें सुंदरलाल बहुगुणा जी को पद्म विभूषण से जो है सम्मानित कर दिया गया और 1987 में इन्हें राइट लिवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे 1985 में मुंबई में जो है इन्हें वृक्ष मित्र संस्था ने इन्हें वृक्ष मानव पुरस्कार से सम्मानित किया। और कब किया गया? 1985 में। और उसके बाद 21 मई 2021 को सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे चंडी प्रसाद भट्ट के बारे में। तो चंडी प्रसाद भट्ट जी का जन्म होता है 1934 में। कहाँ होता है? चमोली में। और चंडी प्रसाद भट्ट जी को 1964 को जो है दशौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना के लिए जाना जाता है। कब की थी? 1964 में। आगे देखेंगे 1970 के बाद जो है चिपको आंदोलन को गति देने का जो है दालियों का जो है दगड़िया नामक स्वयंसेवी संस्था बनाई थी। किसने बनाई थी? 1970 में, और चिपको आंदोलन की गति को बढ़ावा देने के लिए। आगे देखेंगे 1982 ईस्वी में चंडी प्रसाद भट्ट जी को रैमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1982 में। उसके बाद 1986 में पद्मश्री और 2005 में पद्म भूषण और 2013 में गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। आगे देखेंगे 1987 में वैश्विक संस्था यूएनईपी द्वारा इन्हें ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया गया और 2019 में चंडी प्रसाद जी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे देखेंगे गौरा देवी। तो गौरा देवी का जन्म होता है 1925 में और कहाँ होता है? चमोली के लाता गांव में। और इनके पति कौन थे? मेहरबान सिंह। और किसके पुत्र थे? चंद्र सिंह के थे। और तोलछा जाति के भोटिया का गांव है। कौन सा है? रेडी गांव। तोलछा जाति के भोटिया का गांव है। और 1972 में जो है गौरा देवी महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? 1972 में। और उसके 2 साल बाद जो है दूसरे ही साल में इन्होंने क्या किया था? 1974 में चिपको आंदोलन किया था रेडी गांव की महिलाओं ने। और चिपको आंदोलन की सूत्रकर्ता भी गौरा देवी को माना जाता
है। और गौरा देवी के साथ गांव की महिलाओं ने वृक्ष काटना जो कटाव रोकने के लिए चिपको आंदोलन किया था। चिपको आंदोलन वही था जब चिपको यानी कि जो पेड़ थे, पेड़ से जो है महिलाएं चिपक गई थी और उन्होंने कहा था इनको काटने से पहले हमें काटना होगा, ठीक है। तो वही है कि वृक्ष कटाव रोकने के लिए गौरा देवी का नारा था, मारो गोली और काट लो हमारा मायका। आगे देखेंगे गौरा देवी का को जो है नवंबर 1986 में वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और चिपको वुमेन के नाम से प्रसिद्ध गौरा देवी की मृत्यु कब होती है? 1991 में। आगे देखेंगे विश्वेश्वर दत्त सकलानी। तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी का जन्म कहाँ होता है? सकलाना पट्टी के जो है टिहरी गढ़वाल में होता है। और ये कौन होते हैं? नागेंद्र सकलानी के छोटे भाई। और नागेंद्र सकलानी जी की याद में ही इन्होंने सकलाना घाटी के आसपास क्या है? बंजर भूमि में नागेंद्र वन को जो है जंगल बनाया है, नागेंद्र वन नाम का, ठीक है। और विश्वेश्वर दत्त सकलानी को उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है। वृक्ष मित्र की बात होगी तो जो है सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन मानव की बात होगी तो कौन होंगे? विश्वेश्वर दत्त सकलानी। आगे देखेंगे 1986 में इन्हें इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया? 1986 में। उसके बाद जनवरी 2019 को 96 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। आगे देखेंगे जगत सिंह चौधरी के बारे में। अभी हमने आगे भी देखा था, इनके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि इन्हें जंगली कहा जाता है और मिश्रित वन खेती मॉडल के जनक इन्हें कहा जाता है। इनका संबंध कहाँ से है? रुद्रप्रयाग से है। इन्हें जंगली उपनाम से जाना जाता है और सन 2000 में इन्हें इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार और 2006 में आर्यभट्ट सम्मान दिया गया था, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक था आज हमारा। कल हम देखेंगे उत्तराखंड के राजनीतिक जो लोग हैं। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। इसके अलावा कोई अगर आपकी राय है तो कमेंट करके जरूर बताएं।